तफसीलात के लिए शुक्रिया। उधर अहमदपुर शर्किया में जहां पहले ही दरिया सतलुज के सैलाब ने तबाही मचाई हुई थी, वहीं अब आसमान से बरसती बारिश ने मुतासरीन की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। ज़मीन पर सैलाबी पानी और ऊपर से बारिश ने इन्हीं लोगों को दोहरी अजियत में मुब्तला करके रख दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुफीज़ुर रहमान से। जी मुफीज़, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका खैरपुर ढाब में मौजूद हूँ, जहाँ पे जिम्मेदारा बंद जो है टूट चुका है, जिससे सैकड़ों की तादाद में अब जो है घर जेर आब आ चुके हैं दरिया सतलुज के पानी से। हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकी मौजूद हैं जो इंतजामी अमूर पे कहीं नाला है तो कहीं मुतमईन भी हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं इस हवाले से क्या परेशानियाँ इनको लाहक है। अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम खैरपुर ढा के यूनियन कौंसिल खैरपुर ढा के पॉइंट पे खड़े हैं। खैरपुर ढा के टोटल मौजे 12 मौजों पे मुश्तमिल है। इस खैरपुर ढा में तकरीबन 11 मौजे जो है ना वो फ्लड इफेक्टेड से मुतासर हो चुके हैं। लोग घरों में जो है ना परेशान है, लेकिन हुकूमत और इंतज़ामिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तावन कर रहे हैं। और मकामी ज़िम्मेदार जो हैं सरदार मलिक जुल्फ़कार अरुंजा साहब और सरदार खालिद महमूद बाबर वारुण साहब, मखदूम समी हसन गिलानी साहब, वो भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं। रात 2:30 बजे तक हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं और जो रेस्क्यू वाले हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, बंदों को निकाल रहे हैं। और हम एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे लोगों का सामान और जानवर जो है ना वो फंसे हुए हैं, तो उसके लिए कोई जो है ना इंतज़ाम किया जाए ताकि लोगों के जानवरों और सामान को निकाल सकें। बंदों को तो रिकवर कर रहे हैं, मज़ीद थोड़ा ये कोशिश करें, आप आवाज़ पहुँचाएँ। और वैसे हम इंतज़ामिया के शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया के शुक्रगुजार भी हैं और इनका ये कहना है कि हमारे जानवर और जो है कुछ अफराद इन बस्तियों में जो है महसूर हो चुके हैं, घर मुनहदम होते जा रहे हैं सैलाबी पानी की वजह से, उनको भी निकाला जाए। और इंतज़ामिया से इनकी एक ही गुजारिश है कि हमारे जानवरों को और जो फंसे हुए अफराद इन घरों में मौजूद हैं जो महसूर हो चुके हैं उनको भी निकाला जाए। जी।